जिस इंडस्ट्रीज में तीन तीन सांसद हो, रवि किशन, मनोज तिवारी, निरहुआ, वहां के बेटी को एम्बुलेंस की जगह पर पिकअप पे 100 उनका लिया जा रहा है। जहां आकांक्षा दुबे के 100 को पिकअप पे ले जाया जा रहा है, वहां कहाँ है भोजपुरी के तमाम एक्टर और एक्ट्रेस? खाली स्टेटस और स्टोरी और श्रद्धांजलि दे देने से नहीं होता है। तीन तीन सांसद रवि किशन, मनोज तिवारी, निरहुआ बोलते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज हमारी परिवार है। ये लोग भोजपुरी को दिए क्या है? जिस इंडस्ट्रीज को लोग कहते हैं कि ये हमारा परिवार है, क्या वो वाकई में उनका परिवार है? आज हम बात करेंगे भोजपुरी इंडस्ट्रीज की काली करतूत के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है आर संजय और आप देख रहे हैं भोज युग तक। आप सबसे बस यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और वीडियो के अंत तक आज बने रहिएगा, क्योंकि आज हम भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ की जो काली करतूत है ना, वो आपको दिखाएंगी कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में आखिर होता क्या है और इन स्टारों का घर द्वार कैसे चलता है। जी हाँ, तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जैसे कि आप सभी को पता है कि भोजपुरी की बेहतरीन एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे हम लोग के बीच अब नहीं रही। जी हाँ, ये सच्चाई है। हम लोग आकांक्षा दुबे को हमेशा के लिए खो दिए हैं और वो माँ भी खो दी है अपनी बेटी को, जिन्होंने 25 साल अपने बेटी को प्यार दुलार और आशीर्वाद के साथ बड़ा किया और इस मुकाम तक पहुंचाई। आज वो माँ भी अपनी बेटी को खो दी है और साथ में उनके जितने भी ऑडियंस थे आकांक्षा दुबे की, वो भी अपने प्यारी आकांक्षा दुबे को हमेशा के लिए खो दिए। लेकिन अब बात रह गई भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ की काली करतूत है क्या। आज इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सारे स्टार लोग बोलते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज एक मेरा परिवार है। जी हाँ, आप लोगों ने सुना भी होगा कि सारे स्टार बोलते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज हमारा परिवार है, लेकिन कहने के लिए परिवार है, वाकई में ये परिवार नहीं है। इन लोगों का एक व्यवसाय है। ये वर्ड बोल बोल के स्टार लोग को अपना स्टारडम बना रहता है। पब्लिक के बीच अपने स्टारडम को बचा के रखना है तो ये वर्ड उन लोग के मुंह से बोला जाता है कि भोजपुरी हमारी परिवार है। काहे की परिवार, मैं पूछना चाहता हूँ। उस परिवार को जब इंसाफ नहीं मिल सकता, यानी आपके अपने ही परिवार के एक्ट्रेस को आप बोलते हैं ना कि भोजपुरी हमारी परिवार है, तो उस परिवार के सदस्य को जब इंसाफ नहीं दिला सकते आप, तो काहे का परिवार यार? आप तो अपने धंधा, अपने व्यवसाय और स्टारडम को बचाने के लिए ये वर्ड बोलते हैं। वरना जिस इंडस्ट्रीज में तीन तीन सांसद मनोज तिवारी, रवि किशन और दिनेश लाल यादव है, वहाँ की बेटी, वहाँ की परिवार के सदस्य, वहाँ की अभिनेत्री, उसी परिवार का एक सदस्य जिसका नाम आकांक्षा दुबे है। आज से पहले कितने हमारे भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ के कलाकार जो कि इस दौर से गुजर चुके हैं, उन लोगों को मैं छोड़ देता हूँ 1 मिनट के लिए। अभी बात करता हूँ आकांक्षा दुबे की। वही आकांक्षा दुबे जो भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ के शीर्षमौर पर बनी हुई थी, और वो क्यों सुसाइड करती है, क्या पीछे वजह है, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया। जबकि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्रीज में तीन तीन सांसद हैं और आदित्यनाथ योगी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, और बोला जाता है कि आदित्यनाथ योगी काश हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री होते। तो क्यों अभी तक उत्तर प्रदेश की बेटी को इंसाफ नहीं मिला? मैं तीनों सांसद से पूछना चाहूँगा, और भोजपुरी के तमाम एक्ट्रेस, एक्टर जो लोग बोल रहे हैं कि भोजपुरी हमारा परिवार है, मैं पूछना चाहूँगा कि आप लोग आकांक्षा दुबे के लिए क्या किए? एक पोस्ट कर दी, आप लोग श्रद्धांजलि दे दिए आप पोस्ट के माध्यम से, आपका फर्ज खत्म। मैं पूछना चाहूँगा कितने एक्टर एक्ट्रेस उनके लिए खड़े हुए हैं? अगर खड़े हुए होते तो उनके परिजनों से मिलने अभी तक कोई स्टार क्यों नहीं गया? कितने लोग बनारस में अभी है, लेकिन कोई उनके परिजनों से मिलने नहीं गया। और तीन तीन सांसद है, कोई अभी तक पोस्ट नहीं किया कि हम इंसाफ दिलाएंगे। अरे काहे का परिवार यार, ये ड्रामा बंद करो। रोटी सेको, भोजन चलाओ, घर परिवार, अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाओ और अपना स्टारडम बचाओ। ये मत बोलो कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज हमारी परिवार है। क्यों बोलोगे यार? भोजपुरी इंडस्ट्रीज के काला करतूत यही है कि अगर आप जिस्म बेचते हो तो आपको काम मिलेगा। भोजपुरी इंडस्ट्रीज से मैं पूछना चाहूँगा कितने टैलेंटेड एक्टर और लड़की को आप लोग, एक्ट्रेस को काम दिए हैं? नहीं। जब तक वो आपके साथ बेड शेयर नहीं करेगी तब तक आप लोग उसको काम नहीं देंगे। यही वजह है कि आज कोई आकांक्षा दुबे के साथ खड़ा नहीं होता है। सबको पता है कि सबकी करतूत यही है, सब यही किए हैं।
और सब यही करते हैं। आप इतिहास उठा के देख लीजिए भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ के इसके तमाम सिंगर, एक्टर और अभिनेत्रियों का लिस्ट, हर किसी ना किसी के साथ इनका संबंध है, लेकिन आज तक इनका संबंध कभी सक्सेसफुल नहीं हुआ है। और जब सक्सेसफुल नहीं होता है तो ये लोग क्या करते हैं? तो ये लोग क्यों आवाज़ उठाएंगे यार, हम पूछना चाहते हैं। ये लोग आवाज़ इसलिए नहीं उठाएंगे कि ये जानते हैं कि हम भी वही करते हैं। अगर ये आवाज़ उठाएंगे तो कल इन पर भी आवाज़ उठेगा कि आप क्या किए हैं इनके साथ, क्योंकि उनका भी बैकग्राउंड उठाया जाएगा। तो इसलिए ये आवाज़ नहीं उठाएंगे। और हमारे आकांक्षा दुबे, यानी आप सभी के आकांक्षा दुबे का इंसाफ क्यों मिलेगा? क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्रीज हो या बॉलीवुड इंडस्ट्रीज हो, ये लोग खुद इसी के वजह से आज फेमस हैं। ये बोल बोल के ये हमारा परिवार है। परिवार कहने से नहीं होता है, परिवार के दुख दर्द और उसके साथ खुलेआम खड़े होने की ज़रूरत होती है। लेकिन अभी तक कोई एक्टर एक्ट्रेस नहीं खुल के सामने आई। एक पोस्ट के माध्यम से स्टोरी में लगा दिया जा रहा है, श्रद्धांजलि दे दी जा रही है, लेकिन उसके परिजनों से मिलने कोई नहीं जाता है। उसकी माँ दर दर के ठोकरें खाती है और ये लोग इंस्टाग्राम पे तमाशा बनाते हैं। और एक बात और, जिंदा रहने पर तो आकांक्षा दुबे को कोई नहीं बोला था कि ये शराबी है, नशेड़ी है, ये है। लेकिन आज देखो आकांक्षा दुबे इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उसके पीछे राजनीति करने वाले कुछ लोग हैं जो कि अपनी रोटी सेकने में लगे हैं। अरे यार, जब वो जिंदा थी तब आप लोग ने तो कभी नहीं बोला कि वो स्मोकिंग करती है। आज वो इस दुनिया में नहीं रही तो उसको कम से कम आत्मा को दर्द तो मत दो यार। और तो और उसके माँ बाप यानी उनके परिवार वालों को ये ताना तो मत दो। और कुछ हमारे मीडिया भाई और कुछ यूट्यूबर भी हैं जो कि व्यू के लिए थंबनेल लगा रहे हैं, फलाना ठेकाना और कुछ नशेड़ी बता रहे हैं। तो मैं पूछना चाहूँगा मेरे भाई, आज इंडस्ट्रीज में बहुत लोग शराबिंग, स्मोकिंग, हर चीज़ करते हैं। उनके जिंदा रहते हुए तुम लोग क्यों नहीं आवाज़ उठाते हो? तुम्हारे पास इतनी औकात नहीं है कि उनके जिंदा रहते हुए उनको गलत कामों को बताया जाए? मरने के बाद यार उनके आत्मा को तो कम से कम मत दुखी पहुंचाओ। उस माँ और उस परिवार को तो मत तोड़ो जिसने अपनी बेटी खोई है। शर्म आती है ऐसे यूट्यूबरों पर, और जो ऐसे बयान देते हैं कि ये थी और वो थी। और हमारे इंडस्ट्रीज के जो एक्टर ढोंग रचे हुए हैं ना, स्टोरी में लगा देना, ये लगा देना। तमाम सारे एक्ट्रेस का भी मैंने स्टोरी देखा जहाँ पर बहुत सारा बयानबाजी चल रहा है, लेकिन कोई खुल के उनके परिजनों के द्वार पर मिलने नहीं जा रहा है। स्टोरी लगा देने से इंसाफ नहीं मिलता है, उसके लिए आवाज़ उठानी पड़ती है। अगर वाकई में आप लोग उसके साथ हैं तो आप लोग जाइए और परिजनों से मिलिए और इंसाफ के लिए आंदोलन कीजिए, तब समझेंगे कि आप उसके परिजनों के साथ खड़े हैं। वरना मुझे पता है आप सभी भी इस दौड़ में कहीं ना कहीं शामिल हैं। हर किसी का बैकग्राउंड है, कोई नहीं चाहेगा कि हम अपना स्टारडम इस बीच में पढ़ के ख़राब करें, क्योंकि आप लोग को भी उसके साथ रहना है जो भी ये करतूत किए हैं। गई आकांक्षा दुबे, 1-2 दिन चर्चा चलेगा, सारा फाइल बंद हो जाएगा, फिर वहीं भोजपुरी इंडस्ट्रीज में चलता रहेगा रंगरेलिया। तो ये है हमारी भोजपुरी इंडस्ट्रीज, यहाँ बेड शेयर करो। तो मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा भोजपुरी इंडस्ट्रीज के तमाम एक्टर एक्ट्रेस से और लड़कियों से, अरे यार तुम लोग अपने बल पे स्टारडम बनो, किसी के साथ समझौता करके नहीं। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो लोग इस दौर से गुजर रहे हैं, छोड़ दो यार। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें 1 लाख के जगह पे 10,000 ही लोग पहचानेंगे, लेकिन अच्छाई के लिए पहचानेंगे। किसी के साथ समझौता करके तुम्हें लाख लोग तो पहचान सकते हैं, लेकिन तुम्हारा अस्तित्व तो नहीं रह जाएगा। और मैं तमाम एक्टरों से कहना चाहूँगा कि जब तुम्हारे पछाड़ में इतनी ताकत नहीं है कि उसके साथ 7 जन्म निभा सको, तो किसी की भावनाओं और जिस्म के साथ मत खेलो। और मैं एक और बात बता देता हूँ, आज तुम पर है, कल उस पर होगी। मत खेलो किसी की भावनाओं के साथ। अगर तुम 7 जन्म उसके साथ नहीं रह सकते हो तो मत खेलो उसकी भावनाओं के साथ। और उन लड़कियों से मैं ये बताना चाहूँगा कि यार खुद की पहचान बनाओ, तुम्हें 10 लोग ही पहचाने, बढ़िया है। और एक बात, अगर बन भी जाता है संबंध, प्यार का हो या रिलेशनशिप का हो, कैसा भी संबंध दोस्ती का हो बन जाता है,
अगर लग रहा है कि वो आपको इग्नोर कर रहा है तो आप उसको अपने टैलेंटेड के दम पे अपना औकात दिखाओ कि तेरे छोड़ देने से और तेरे काम न देने से मुझे कोई घंटा नहीं फर्क पड़ता है, मैं अपने टैलेंट की वजह से मैं अपनी पहचान बनाऊंगी। सुसाइड ही हर प्रॉब्लम का सलूशन नहीं होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और आप सभी भोजपुरी इंडस्ट्रीज हो या बॉलीवुड इंडस्ट्रीज के काली करतूतों से रूबरू हो गए होंगे। यहाँ टैलेंटेड को मौका नहीं दिया जाता है और यहाँ इंसाफ के लिए कोई खड़ा नहीं होता है, क्योंकि सबके हाथ उसी खूनी से लदा हुआ है। बैकग्राउंड आप उठा के देख सकते हैं, जितने भी बड़े बड़े स्टार हैं किसी ना किसी के साथ इनका बैकग्राउंड वही है। कोई दुनिया छोड़ के चला गया तो कोई जीने की साहस कर लिया। तो यही हमारी भोजपुरी इंडस्ट्रीज है। कहने के लिए हमारा परिवार है, 3 सांसद है, लेकिन एक अभिनेत्री, एक परिवार के सदस्य, उसी परिवार के सदस्य जो लोग बोलते हैं कि भोजपुरी हमारा परिवार है, उसी परिवार की सदस्य की 100 को एम्बुलेंस नहीं मिलती है मेरे दोस्त, पिकअप से उसका 100 ले जाया जाता है। और तो और वहाँ पर पता ना प्रशासन को सुनने में आया है कि दबाव दिया जा रहा है। अब कितनी सच्चाई है इस बात में, एक रिकॉर्डिंग वायरल हुआ है मगहिया जवान के तरफ से, जिसमें निशा पांडे से बात हो रही है आकांक्षा दुबे की मां को, और उसमें प्रशासन निशा पांडे को गाली देते हुए नजर आ रही है। मैं पूछना चाहूँगा उन सांसदों से, मनोज तिवारी, रवि किशन निरहुआ जी से, कि आप लोग आज ये संसद अगर है ना तो भोजपुरी की देन है। आप लोग को 10 लोग, 10 लाख, 1 करोड़ लोग जानते हैं तो ये भोजपुरी की देन है। लेकिन आप लोग ने भोजपुरी के लिए किया क्या है? कुछ नहीं। आप लोग भोजपुरी को सिर्फ और सिर्फ यूज किया है। आप लोग भोजपुरी को कुछ दे नहीं सकते हैं। आप लोग कभी किसी को इंसाफ नहीं दिला सकते हैं। तो लालत है ऐसे सांसद, ऐसे स्टार पर। मैं थूकता हूँ ऐसे लोग पे जो अपने परिवार को इंसाफ नहीं दिला सकते। अगर वाकई में अगर आपके अंदर ये होता कि ये हमारी परिवार के एक सदस्य थी तो आप लोग उनको इंसाफ जरूर दिलाते, आप लोग उनके परिजनों से जरूर संपर्क करते। स्टोरी लगा देने से और पोस्ट डाल देने से, श्रद्धांजलि दे देने से, उनकी आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना कर देने से उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लोग प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम आप लोगों के बीच बढ़िया बढ़िया अपडेट लाते रहें, क्योंकि हमारा लक्ष्य ही है सच दिखाना। हम औरों की तरह यूट्यूब पर थंबनेल लगाकर, ये लगाकर नहीं बनाते वीडियो। मेरा 2 ही वीडियो जाएगा आप लोगों के बीच, लेकिन सच्चाई के लिए जाएगा। मुझे नहीं ज़रूरत है कि मुझे फेमस होना है। बस मिलते हैं आपसे अगले अपडेट में, तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।